देखो, इसका सिस्टम ये है हाँ हाँ। कि सामने वाला कैसा भी हो, इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी जी। राइट। हमें केवल एक ही चीज देखना है कि क्या वो अच्छे भारत का संकल्प ले सकता है। जी और यदि वो अच्छे भारत का संकल्प लेके ऐप के माध्यम से अपने लोगों को जोड़ता है, तो वो ऐप 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। जी। एक गांव की मेरिट लिस्ट, तो जो अपने लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आएगा, वो सरपंच बन जाएगा। यदि वो मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आ गया तो पार्षद बन जाएगा। यदि वो शहर की मेरिट लिस्ट में आ गया तो मेयर बन जाएगा। यदि जिले की मेरिट लिस्ट में आ गया तो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएगा। यदि वो प्रांत की मेरिट लिस्ट में आएगा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा। और सेकंड और थर्ड आएगा तो उप मुख्यमंत्री। और 15 से 45 के बीच में आ गया तो राज्य सरकार का मंत्री। और 70 दिल्ली का सबसे कम है, 402 यूपी का सबसे ज्यादा है, तो 70 से 402 के बीच में आ गया तो वो विधायक बन जाएगा। और देश स्तर में यदि नंबर 1 आ गया तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। और 2 और 3 पे आ जाएगा तो उप प्रधानमंत्री। 82 में आ गया तो केंद्रीय सरकार का मंत्री। और 543 में आ गया तो वो सांसद बन जाएगा। और वो कुछ भी बन जाए, गड़बड़ी कोई नहीं कर पाएगा। मतलब जो आज आप चारों तरफ दुष्टता देख रहे हैं, मक्कारी देख रहे हैं, बदमाशी देख रहे हैं, वो सब विलोपित हो जाएगी। जी। तो आप कहेंगे साहब कैसे विलोपित हो जाएगी? हम और आपने नौकरी की है और हमने एक से एक बड़े दुष्ट देखे हैं। और अब तो जो है विधायक भी इतने बड़े दुष्ट हो गए हैं कि वो मंत्री ना होते हुए भी परसेंटेज मांगते हैं। देखते है, होता है कि नहीं होता है? जी तो इस दुष्ट व्यवस्था में जो भी बन जाएगा वो गड़बड़ी नहीं करेगा, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो ये मॉडल जो है वो कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा, ये भी सुनिश्चित करता है। तो आप कहेंगे अरे साहब ऐसा कैसे कर लेंगे आप? तो हम और आपने देखा है कि पार्लियामेंट के और विधानसभा के बिजनेस रूल्स होते हैं जी। जो वो बहस करते हैं, कहते हैं नियम क्रमांक फलाने में चर्चा हो रही है। जी तो उसमें एक संशोधन कर दिया जाएगा कि ना तो विधायक, ना ही सांसद, ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री कोई भी मसौदा ना विधानसभा में ना पार्लियामेंट में तब तक नहीं ला पाएंगे जब तक वो मसौदा 5 चरणों के रिफाइनमेंट प्रोसेस से ना गुजर जाए। जी। तो पहली प्रोसेस है कि ऐसे लोग जो कि पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किए जाएंगे, जिन्होंने किसी विधा में अपनी जिंदगी लगा दी है, उनको रिकॉग्निशन मिला हो चाहे ना मिला हो, लेकिन वो लगे रहते हैं, उन्हें आशा है कि देश बदलेगा। ठीक है ना? जी ऐसे सब लोगों को टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा और ये 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे, जिसे लाइव रिले होगी, जो पब्लिक चर्चा करेगी, पब्लिक भी अपना वक्त रख पाएगी। और इस प्रक्रिया से जो निकल के आएगा उससे मैं मैथिली शरणगुप्त के जो ऑलरेडी बने हुए मॉडल्स हैं उसमें पहला रिफाइनमेंट होगा। दूसरे चरण में जो है ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने किताबें लिखी हैं, नेशनल और इंटरनेशनल फेम पाली है, वो एक्सपर्ट हों चाहे ना हो, लेकिन दुनिया उन्हें एक्सपर्ट मानती है। ऐसे एक्सपर्ट्स को भी पारदर्शी तरीके से एम्पैनल करके 15 दिन तक वो भी लाइव डिस्कोर्स करेंगे, जो लाइव रिले होगा और लोग बाग अपनी बात रख पाएंगे। तो ये दूसरे चरण का जो 15 दिन का महामंथन है, इससे जो निकल के आएगा उससे मैत्री शरणगुप्त के मॉडल में और भविष्य में जो भी मसौदा विधानसभा या पार्लियामेंट में चर्चा के लिए आएगा, उसमें सेकंड अमेंडमेंट, सेकंड रिफाइनमेंट किया जाएगा। बदले हुए ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने कुछ सच में किया है, मतलब आज के भ्रष्ट अच्छे पदों पर रहने वाले लोग नहीं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने कुछ हासिल किया है, जिन्होंने कुछ दिखाया है, जिनका अनुभव सच में देश के लिए लाभदायक है, इनको भी पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किया जाएगा। और ये 15 दिन तक ऐसे ही लाइव चर्चा करेंगे जिसे पब्लिक सुनेगी और उससे जो चीज निकल के आएगी उससे जो है थर्ड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। अब पिछले 45 दिन से पब्लिक सुन रही है
अल्टीमेटली झेलना तो पब्लिक को ही है। तो पब्लिक बिखरी हुई है, विभिन्न जातियों में और उनमें लगी हुई है, लिहाजा पब्लिक को ज्यादा समय चाहिए। तो पब्लिक को 45 दिन का समय दिया गया है और सभी रीजनल और लोकल लैंग्वेज में उनको चर्चा करने का अब मौका मिलेगा। और उनसे हम कोई बड़ी ग्रंथ की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी टूटी फूटी भाषा में अपनी उन्हें शंकाएं, कुशंकाएं, सुझाव देना है। और ये 45 दिन तक लाइव डिस्कोर्स चलेगा, जिसमें हर कोई अपनी बात भी रख पाएगा और सुझाव दे पाएगा। इस 45 दिन के महामंथन से जो चीज निकल के आएगी, उससे जो है चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर जो ये लिस्ट से प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, पार्षद और सरपंच बने हैं, 5वें चरण में ये 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स करेंगे। और पब्लिक ने अपनी बात कह दी है, तो ये जनप्रतिनिधि के तौर पे बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि जनता के तुम प्रतिनिधि नहीं, जनता ने तो अपनी बात कह दी। अब आप व्यक्तिगत हैसियत से बताओ कि तुम्हारे क्या सुझाव हैं, क्या करना चाहिए। तो इस महामंथन से, जो कि लाइव होगा, जिसको हर कोई सुनेगा, इस महामंथन से जो निकल के आएगा, उससे 5वीं डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। अब नए रूल के तहत विधानसभा और पार्लियामेंट में ये रिफाइंड मॉडल अलोंग विद द कंपेंडियम के क्या चर्चा है, ये विधानसभा और पार्लियामेंट में पहुंचेगा और इस पे फिर लगातार चर्चा होगी। तो कोई भी विधानसभा और पार्लियामेंट सेशन में नहीं चलेगी, वो 365 डे चलेगी, क्योंकि इतना सारा काम होगा। अब इस स्टेज पर आप बताओ, यदि प्रधानमंत्री गड़बड़ करना चाहे तो कर पाएगा क्या? तो भी नहीं, नहीं कर पाएगा ना जी। तो आपको सत्ता का ताज भी दे रहे हैं, एक पुख्ता व्यवस्था दे रहे हैं, ऐप दे रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, आपके घर पे जो है एक पारदर्शी तरीके से टिकट पहुंचा दे रहे हैं। और ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, मुर्गे बांटेंगे, और हम अपने लोगों से कहेंगे कि राजनेता आए तो इन्हें भर भर के लूट लो। और इसके बाद जो है, जो आपका चंद्रगुप्त है, जिसने अपने अपनी मेरिट लिस्ट में स्थान बनाया है, उसके हाथ तख्तियां लो और कहो ये मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। और इसका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक फलाने पे नाम ये है और ये जो है चुनाव चिन्ह है, इसे दबा कर मैं जिंदा जो है ना इसको जिताऊंगा। तो बताओ, सभी पार्टियों के सभी राजनेता हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी। क्या कहना है राजेश जी आपका? आप अपने बृहद एक्सपीरियंस से बताइए कि इसमें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं नहीं, आप क्या बिल्कुल सही रहे हैं भैया। हाँ, बट वो बट ही तो सुनना है। वो बट क्या है, उस बट का भी निदान निकालेंगे ना, फिर सुनेंगे तो। जी 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 जी, तो वो बट क्या है वो बताइए ना। भाई उसको कैसे शुरू करेंगे और कैसे? ये तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अच्छा अच्छा। इसमें अभी ऐप चल रहा है, एक दूसरा ऐप निर्माणाधीन है, जो मेरे ख्याल से 2-3 महीने में पूरी तरह से रिफाइन करके वो भी फील्ड में आ जाएगा। जी जी जी। तो इस ऐप से आज की डेट में 18,000 लोग जुड़े हैं, बस केवल अपने संकल्प के हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं। तो जगाने का काम है केवल, और सर्कल को बड़ा करते जाएं। क्योंकि देखिए, 144 करोड़ में से हमने 44 करोड़ छोड़ दिए, केवल 100 करोड़ को टारगेट करते हैं, राइट? और जी इसमें मॉडल है कि 10 लोगों को संकल्पित करना है, और जो संकल्पित कर रहे हैं वो लोग नहीं है, वो आपके अपने लोग हैं। और अपने लोग का मतलब है परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जिन संगठनों से हम जुड़े हैं उनसे। और अब से जितने लोगों के संपर्क में आए हैं, उनमें से वो लोग जिन्हें हम अपना मानते हैं, उन तक बात पहुंचाना है। और उनके किसी सोच, चिंतन, क्रियाकलाप में कोई परिवर्तन नहीं करना है। मतलब यदि वो दुष्ट हैं तो बने रहें, यदि वो अपराधी हैं तो बने रहें, यदि वो किसी पार्टी के, किसी संस्था के, सामाजिक संगठन के, व्यवसायिक संगठन के, धार्मिक संगठन के, किसी के भी अंधभक्त हैं तो बने रहें। मतलब हम उनकी ना सोच बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं, ना क्रियाकलाप बदल रहे हैं। हम केवल उनसे एक ही मांग कर रहे हैं कि क्या आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो, और क्या हर रविवार दोहरा सकते हो,
और उसका वीडियो बनाकर मैथिली शरण गुप्त को टेलीग्राम ऐप पर इसी नंबर पर भेज सकते हो, तो उसकी शक्ति से बहुत कुछ हो जाएगा। और इस जो संकल्प ले रहे हो, इसमें अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है। और यदि लोग नहीं जुड़ते हैं तो वहां चले जाइए जहां पर लोग हैं, और उनसे पूछिए कि भैया ऐसा भारत चाहिए, और वो कहें कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उनसे कहो कि ये भीड़ खड़ी हुई है 1000 लोगों की, ये जो है ना इन्हें अच्छा भारत नहीं चाहिए, लेकिन मैं राजेश, मुझे अच्छा भारत चाहिए। मैं इसके बावजूद कि इन लोगों को अच्छा भारत नहीं चाहिए, मैं अच्छे भारत का संकल्प लेता हूं और हर रविवार को मैं इसे दोहराऊंगा। अब बताइए, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन अपना वीडियो बनाने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, बताइए दिक्कत है क्या? जी नहीं। नहीं है। और जब लोगों को समझ में आएगा कि इतना महापरिवर्तित भारत मिल रहा है जिसमें आपको रोजगार का मौलिक अधिकार नहीं, पोटेंशियल का रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा। अब क्या मालूम राजेश, यदि आपका पोटेंशियल मालूम होता, हो सकता है आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनते, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते। भगवान ने आपको जो है ना नायब तहसीलदार में फंसाया, फिर प्रमोट करते करते अब आपको एडिशनल कलेक्टर बना दिया, राइट? तो जी आप मुझे बताइए कि आपका पोटेंशियल तो किसी ने नहीं जाना ना। सर। यदि वो पोटेंशियल जान के आपको वही शिक्षा दी जाती जो आपके पोटेंशियल की रियलाइज करने वाली होती, और ना रोजगार के लिए और ना ही शिक्षा के लिए आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होता, तो आपकी जर्नी कितनी आसान होती। कितने ऐसे लोग होंगे जो बड़े साइंटिस्ट बनने की काबिलियत और पोटेंशियल रखते थे, बेचारे चपरासी या सिपाही में उनकी जिंदगी निकल गई क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं मिला। सर। इस बात को समझ रहे हैं? जी जी जी। तो यदि आपको ऐसी व्यवस्था मिल जाए जिसमें बिना कंपटीशन दिए रोजगार, वो भी पोटेंशियल का, बिना कंपटीशन दिए हुए शिक्षा, वो भी लॉर्ड मैकाले की नहीं, आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली, आपको भोजन का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार जिसमें सभी पैथियां समाहित होंगी, और आपको कहीं नहीं जाना होगा, आपको एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर, और हर साल आपका मेडिकल चेकअप होगा और उसके लिए आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, वो चेकअप आपके घर होगा और आपका डेडिकेटेड वॉलंटियर करेगा। यदि जी कोई चीज डिटेक्ट हो जाएगी तो वो चीज जो है पैनल्स, डॉक्टर्स के पैनल्स आपस में चर्चा करेंगे और पहले आपस में तय करेंगे कि कौन सी पैथी प्राइमरी रोल करेगी, कौन सी सेकेंडरी, कौन सी टर्सरी रोल करेगी, लेकिन सभी पैथियों का अपना अपना रोल अदा करना है। और इसके बाद वो व्यक्ति जो आपका डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर है, वो आपको ऐप के माध्यम से आपके जो है पैनल से कनेक्ट करेगा। तो आप और आपका परिवार एक तरफ होगा, डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर आपके साथ होगा, और दूसरी तरफ जो है डॉक्टर्स की पैनल होगी, वो आपकी आपकी बीमारी का स्टेटस बताएंगे, ये बताएंगे कि उनमें आपस में जो है ना वो कौन कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रोल करेगा, और उसको समझाकर बताएगा कि दवाइयां रास्ते में है, चिंता मत करो। ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था, और फिर ऐसा समृद्धि और खुशहाली जिसमें भारत का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा। प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी। हम और आप जो आज के लाट साहब हुआ करते हैं, जो आम आदमी से मिलने के लिए तैयार नहीं होते। राजेश, आपको मालूम है जमीनी हालत बहुत खराब हो गई है आजकल। सर। आजकल के अधिकारी जनता से नहीं मिल रहे हैं। अब तक दफ्तर में बैठे हैं, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, दिन भर वेट करने के बावजूद भी वो मिलते नहीं हैं। उसके लिए मैथिली शरण गुप्त को फोन करना पड़ता है, तब वो कहते हैं हाँ सर मैं अभी बुलाता हूँ। तो यही, यदि ये प्रशासनिक व्यवस्था, लाटसावी व्यवस्था बदल जाए और इसको जो है वेतन सरकारी खजाने की बजाय उस व्यक्ति से मिलेगा जिसका वो काम करेगा, और वो उसके घर जाके काम करेगा, और आज की तुलना में उसका वेतन दुगना हो जाएगा, लेकिन रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा। उसे घूस खाने का, भ्रष्टाचार करने का, रेंट सीकिंग बिहेवियर का पैसा नहीं मिलेगा, और मिनिमम दुगना कमाएगा। जो ज्यादा मेहनत और अच्छा काम करने वाले हैं वो आज की तुलना में 10 गुना कमाएंगे, और वो जो है जायज कमाएंगे, और जिस समय वो कमाएंगे उसी समय उस काम का आकलन हो जाएगा, और वही आपकी एसीआर बन जाएगा। आपकी पदस्थापना ना वरिष्ठ अधिकारी की मेहरबानी पे होगी, ना ही राजनेताओं की,
आप जो अपने काम के आधार पर आपका जो मूल्यांकन होगा उसे ही परफॉर्मेंस इंडेक्स कहा जाएगा, और उसके आधार पर आपको पदस्थापनाएं भी मिलेंगी और पदोन्नति भी मिलेंगी। आपको डेडिकेटेड हेल्थ जो है, जैसा हेल्थ वॉलंटियर है ऐसे ही क्राइम वॉलंटियर भी है। आप बटन दबाएंगे तो वो आपकी एफआईआर दर्ज करने चला जाएगा। झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, पुलिस के द्वारा अपने मन से एफआईआर की तायद करते हुए काल्पनिक कथन लिख लेना, झूठी और गलत दिशा में जानबूझकर विवेचना करना और मोटी फीस लेकर कोर्ट में झूठी बहस करना, ये परजरी के 5 जघन्य अपराध बना दिए जाएंगे जो हत्या के अपराध से भी बड़े होंगे। इन्हें करने वालों की नौकरी भी जाएगी और 15 दिन में डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से वो अकाट साक्ष्यों का संग्रहण हो पाएगा जो आज की पुलिस, जिसका मैं डीजी था, वो सोचने की औकात नहीं रखती है। वो ऐसे अकाट साक्ष्य जो है न केवल संग्रहित होंगे बल्कि हैश वैल्यू से लॉक होकर रियल टाइम में कोर्ट और पुलिस के पास पहुंच जाएंगे। आज जो है वर्षों वर्ष हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, वहां मुंशी बैठ के सबके सामने घूस खाता है। आजकल आग लगती है तो उसमें जजेस के घरों में जो है ना बोरों बोरों जो है ना नोट जल जाते हैं। भ्रष्टाचार का यहाँ इतना ताता है, वहां पर जो है अधिकतम 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड सिस्टम के माध्यम से न्याय मिलेगा। ऐसी अद्भुत व्यवस्था राजेश जी चाहिए अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल चाहिए। तो फिर मैथिली शरण गुप्त के उससे जुड़ोगे। जी जी जी। अपने से जुड़े लोगों को जिनके भी आप संपर्क में आ रहे हैं उन्हें अपनी ही लिंक भेजकर उनको जोड़कर अपने आप को 6 मेरिट लिस्ट में भी स्थापित करो। जी। आप स्वयं मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते हैं? आप स्वयं प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। टिकट आपके घर पे पहुंचना है, आपको किसी की चाटुकरता नहीं करना है। तो बताओ राजेश जी, कैसा लगा मॉडल? यूनिक है सर। यूनिक है ना? तो कम से कम व्यक्तिगत स्तर पे तो आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल हूँ, व्यक्तिगत स्तर पर बिल्कुल हूँ आपके साथ। हाँ, मतलब वो शासकीय छोड़ दीजिए, शासकीय का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ तो आपको शासकीय लोगों को जोड़ना भी नहीं, यहाँ तो आपको अपने लोगों को जोड़ना है, जो जिनका आपने कभी लाभ पहुंचाया है, जिनको न्याय दिया है, जिनकी सेवाएं की हैं, जो ये मानते हैं कि राजेश जी एक अच्छे इंसान हैं, उनको बात पहुंचाना है कि अब देश बदलने वाला है, आ जाओ साथ में। और ना हम आपकी सोच बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं, ना क्रियाकलाप बदल रहे हैं। हमें इस बात से भी आपत्ति नहीं है कि आप किसी पार्टी के, किसी संगठन के, किसी के जो है अंधभक्त हैं। तो जो कर रहे हैं करते रहिए, बस अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। और अच्छा भारत ही है जो मैंने आपको डिफाइन किया है। तो संकल्प लेने में कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो राजेश मैं आपको लिंक भेजता हूँ, फिर आपको जोड़ता भी हूँ, ठीक है जी। और वो आप हमारा कार्ड वार्ड बनवा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद।